वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चैप्टर है, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप से, जो अनुच्छेद 5 से 11 में है। जो भी आप लोग लॉ स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी तरह से लॉ एंट्रेंस देने वाले हैं या फिर एज़ यूजुअल जनरल भी, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय जानेंगे। भारत में नागरिकता व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली एक कानूनी स्थिति है जो भारतीय संविधान और संसद द्वारा अधिनियम विभिन्न कानून द्वारा परिभाषित अधिकार और कर्तव्यों के एक समूह के साथ आती है। यह भारतीय राज्य में पूर्ण सदस्यता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को संप्रभु राजनीतिक इकाई के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है। मतलब आपको नागरिकता यानी सिटीजनशिप ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपको संविधान में ये आपको अधिकार मिलता है कि आप यहाँ के कर्तव्य को समझें और आप खुद को यहाँ का एक मेंबर समझें कि मैं यहाँ का एक हिस्सा हूँ, एक पार्ट हूँ, एक अंग हूँ। और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेसिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 11 में क्या है। तो सबसे पहले ये है कि ये क्या है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है, मतलब आर्टिकल 5 से 11 जो है, ये सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जो भी चीज़ है उसके बारे में बात करता है। और ये क्या है, पार्ट 2 में है। तो पार्ट 2 में क्या है, 5 से 11 जो भी अनुच्छेद आते हैं वो पार्ट 2 में आते हैं। और जो 1 से लेकर 4 तक आता है वो पार्ट 1 में आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको पहले सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो नागरिकता को संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है, जिसे संसद को इस पर विशेष अधिकार प्राप्त है। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए संविधान के अन्य खंडों के विपरीत नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को लागू किए गए थे, जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। मतलब हम लोग इसको एक्ट में इनएक्टेड लागू तो इसको कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, बट प्रभावी लोगों के लिए इसको कब लागू ये कर दिया गया था, ओपन अप कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इस 26 नवंबर 1949 को ही इस पे साइन कर दिया गया था। और ये किसके मतलब ये किस कानून से इसको लिया गया है, तो ये लिया गया है अधिनियम 1955 से, नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है उससे ही इसको लेकर बनाया गया है, उससे लेकर ही इसको बनाया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। तो अनुच्छेद 5 क्या है, संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, भारत के संविधान के लागू होने पर इस अनुच्छेद के तहत, मतलब जिस दिन संविधान लागू हो गया, मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया, तो उस दिन के बाद से, मतलब उस दिन से ही भारत के संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए। मतलब कौन इंडिया का सिटीज़न होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि अब सिटीज़नशिप एक्ट लागू हो गया है, नागरिकता कानून लागू हो गया है। और ये क्या है, 1955 से लिया गया है सिटीज़नशिप एक्ट से, ये कोई नया नहीं है, हमारे पुराने ही एक्ट से लिया गया। तो इसको लागू कौन नागरिक रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया बना, इंडिया तो था ही ऑब्वियसली, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इसके 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान और इंडिया। तो अब ये सवाल हुआ कि जो लोग पाकिस्तान में चले गए और जो लोग इंडिया में है, तो इसमें कौन कौन नागरिक है। और इंडिया में जो है वो तो ऑब्वियसली नागरिक है, बट जो पाकिस्तान चले गए उसमें क्या रूल फॉलो होगा, कौन नागरिक है कौन नहीं है, तो ये स्पष्ट करेगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या स्पष्ट करेगा कि कौन इंडिया के, भारत के नागरिक हैं, किसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, किसको नहीं। मतलब नागरिकता के लिए एक मापदंड तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप रहता है ना कि इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, तो एजुकेशन सिस्टम मतलब एडमिशन प्रोसेस के लिए एक मापदंड होता है कि बच्चा 4 साल का होना चाहिए, और फिर उसका एक टेस्ट होता है, एक मापदंड होता है बेसिक। तो ये हो इसी तरह सिटीजनशिप के लिए भी था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता का हकदार है यदि वह 2 शर्तें पूरी करता है। मतलब अनुच्छेद 5 ये कहता है कि 2 शर्त है, उसको पूरी करेगा तो वो नागरिकता का अधिकारी है।
उसको नागरिकता मिलेगी। सबसे पहले संविधान के लागू होने पर उसका अधिवास भारत के क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे वो भारत में उसका होम होना चाहिए, घर उसका कहाँ होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, भारत के क्षेत्र के अंदर। दूसरे, यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है। दूसरा शर्त ये कहता है कि उसमें भी 2 शर्त है, तो उसमें से वो एक शर्त को, बहुत सारे शर्त है सॉरी, तो उसमें से भी वो किसी एक को पूरा करता है तो वो सिटीज़न कहलाएगा। यदि वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, मतलब कि जब संविधान लागू हुआ तो वो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, या तो उसके मम्मी या फिर उसके डैडी भारत क्षेत्र में पैदा हुए थे। यदि वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, मतलब कम से कम, चलो वो पहले पाकिस्तानी क्षेत्र में रहता था, लेकिन जब से संविधान लागू हो गया तब से कम उससे 5 साल पहले से वो उस रीजन में रहना स्टार्ट कर दिया हो। भारत में अधिवास भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। मतलब आपको सिटीज़नशिप चाहिए तो आप यहाँ पे कम से कम कितने समय से रह रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन भारत का संविधान अधिवास शब्द की परिभाषा प्रदान नहीं करता है। अधिवास शब्द की परिभाषा भारत इंडिया से नहीं आई है। अधिवास का मतलब क्या होता है? भाई अधिवास कितनी बातें हो रही, किसी व्यक्ति के स्थायी कानूनी निवास को संदर्भित करता है। मतलब कि ये परमानेंट सिटीज़न, जैसे कि आप लोग आवासीय बनाते हैं ना, तो परमानेंट अस्थायी आवासीय हो गया, मतलब निवास प्रमाण पत्र, उसी के बारे में बात हो रहा है। वह स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का स्थायी घर होता है। यह वो स्थान है जहाँ किसी भी व्यक्ति का स्थायी घर होता है और वह वर्तमान में कहीं और जा रहा है और वापस लौटने का इरादा रखता है। अधिवास में किसी स्थान पर भौतिक उपस्थिति, अनिश्चित काल तक वहाँ रहने का इरादा दोनों शामिल होता है। अब अधिवास और निवास के बीच क्या फ़र्क होता है? मतलब इतनी सारी बातें हो गई कि 5 साल तक अधिवासी हो। अधिवास किसी व्यक्ति का स्थायी कानूनी निवास होता है, मतलब कि परमानेंट एड्रेस। जैसे कि आपने कोई घर बनाया, घर खरीदा, ठीक है, और फिर वो आपका परमानेंट, आप वहाँ पले बड़े हुए, उसके बाद फिर आपकी जॉब लगी, बट आपका स्थायी निवास तो नहीं ख़त्म हुआ ना। अस्थायी, थोड़े समय के लिए आपकी जॉब लगी, आप थोड़े समय के लिए कहीं और चले गए, लेकिन आपका जो निवास है वो तो आपका ही है ना, अधिवास। और फिर आप वापस भी आएंगे, क्योंकि आपकी जॉब मान लीजिए टेम्प्ररी है, आप प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपकी जॉब टेम्प्ररी भी हो सकती है, तो आप फिर से वापस कहाँ आएंगे? तो ये अधिवास का फॉर्म है। फिर दूसरा है, अधिवास के 2 प्रारूप होते हैं, प्राथमिक 2 रूप है, मूल अधिवास और पसंद का अधिवास। मतलब कोई ऐसा होता है कि आपका परमानेंट यही होम है, मगर आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी इंसान होता है ना कि परमानेंटली कहीं पे, जैसे कि आप मान लें कि माइग्रेशन, परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं। कभी कभी कहीं का क्लाइमेट आपको अच्छा लगता है, वेदर अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं कि परमानेंटली वहाँ क्या हो जाते हैं, शिफ्टेड हो जाते हैं। इसी व्यक्ति को जन्म के समय दिया जाता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति नए स्थान पर जाकर रहना पसंद करता है, वहाँ की सिटीज़नशिप ले लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पसंद का अधिवास ले लेते हैं। वो मतलब परमानेंटली वहीं शिफ्ट कर जाता है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग उसको पसंद आते हैं और वो डिसाइड करता है कि परमानेंटली मेरे को यहीं रहना है। अब मेरी आगे की ज़िंदगी, मेरे जितने भी जनरेशन है आगे, तो मैं यहीं की नागरिकता ले लेता हूँ और मैं यहीं रहूँगा। तो ये हो गया पसंद का अधिवास। अब इसके ऊपर एक केस है, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस प्रदीप जैन। सुप्रीम कोर्ट माना जाता है कि अनुच्छेद 5 केवल एक अधिवास को मान्यता देता है जो भारत में अधिवास है, जो भारत में रहते हैं। राज्य के अधिवास की धारणा को मान्यता, मतलब स्टेट को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये सिर्फ नेशनल, मतलब इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। मतलब जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में कब बात की जाती है? अनुच्छेद 6 में सॉरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किसकी बात की जाती है? तो जो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में। यह अनुच्छेद ऐसे प्रवासियों के लिए संविधान में के प्रभाव में भारत के नागरिक
नागरिक माने जाने के लिए विशिष्ट मापदंड प्रदान करता है कि वो कैसे माने जाएंगे कि वो भारत के नागरिक हैं। तो अब अविभाजित भारत में जन्म व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी में से किसी अन्य का जन्म भारत में हुआ हो जो अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में लागू हुआ हो। पाकिस्तान के निर्माण से पहले अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, मतलब कि पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया उस टाइम पे उसका जन्म नहीं हुआ हो, उससे पहले जब वो पूरा भारत था तब हुआ हो। शर्त के अलावा 2 शर्तें और भी है, किसी एक को पूरा करना है। यदि व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया, मतलब 19 जुलाई 1948 मतलब 1948 यानी आज़ादी के 1 साल बाद